दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर अगर आपका कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट आपका कस्टमर रिटर्न होता है और एक प्रोडक्ट आपका कस्टमर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता और रिजेक्ट कर देता है। तो दोनों ही केस के अंदर आप पर जो अमेज़ॉन की ओर से कितना चार्ज आपसे लिया जाता है, तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो होती है उसके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ ही अमेज़ॉन की ओर से कितना चार्ज आपसे लिया जाता है, तो वो सारी कंप्लीट डिटेल जो होती है मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा। तो ये आप देखेंगे कि मेरा अमेज़ॉन का सेलर पैनल जो है मैंने ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ सेफ्टी क्लेम, जिसका कि मैंने कस्टमर रिटर्न थे वो प्रोडक्ट और जिनका मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया था। आप देखेंगे कि ये वाले जो प्रोडक्ट थे जो मेरे दोनों ही कस्टमर रिटर्न है। अब कस्टमर रिटर्न जो इसके मैंने फिर कस्टमर रिटर्न होने के साथ ही ये जो प्रोडक्ट मेरे पास दोनों ही रिसीव हुए थे, कस्टमर ने इनको यूज़ करके फिर मेरे को रिटर्न किया था। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि मैंने दोनों का ही सेफ्टी क्लेम फाइल किया था और इनका लाइव जो है मैंने अपना डेमो भी दिखाया था कि सेफ्टी क्लेम फाइल करने का क्या प्रोसेस होता है। तो कुछ इसकी स्टेप्स जो है नया अपडेट भी आया था, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले मैं इस ऑर्डर की बात कर लेता हूँ कि जैसे ये वाला मेरा ऑर्डर है और इसी के अंदर आप देखेंगे कि मेरा जो सेफ्टी क्लेम इसमें पास हुआ था 629 रुपये 84 पैसा। तो ये वाला जो है अब यहाँ पर अमेज़ॉन ने मेरे को 600 रुपये का तो यहाँ पे क्लेम पास कर दिया, लेकिन करने के साथ ही अब इसके ऊपर ये कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट है और कस्टमर रिटर्न के अंदर क्या होता है कि आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह की शिपिंग चार्ज आपको इसमें लगती है। तो अब यहाँ पर ये ऑर्डर मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही अब मैं आपको पेमेंट सेक्शन के अंदर दिखा देता हूँ कि इस पर लगने वाला चार्ज कितना चार्ज मेरे से लिया गया था। और आपको भी अपने अगर ऑर्डर जो होते हैं कस्टमर रिटर्न होते हैं जिनका सेफ्टी क्लेम पास हो जाता है, उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको निकालना होता है कि उस पर आपको लगने वाले चार्ज कितने चार्ज लगे हैं और आपको प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे पेमेंट सेक्शन के अंदर और पेमेंट सेक्शन जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसके बटन बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे पेमेंट्स पे आके और यहाँ पे जो फाइंड ट्रांजेक्शन होता है इसमें आपको उसको पेस्ट कर देना है और फिर आप करेंगे सर्च। तो अब जैसे आप सर्च करेंगे तो ये एक तरह का पूरा स्टेटमेंट जो होता है आपके जो भी आप ऑर्डर होते हैं उनका ये पूरा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑर्डर मेरे को जो है 9/6/2025 को रिसीव हुआ था और 25/6 को जो था ये वापस मेरे को जो आज मतलब कि आप देखेंगे कल की डेट में जो है सेफ्टी क्लेम मेरा पास हुआ था उसके यहाँ पे चार्ज दिखा रहा है। और जो कस्टमर को रिफ़ंड हुआ था मतलब 9 जून को ऑर्डर रिसीव हुआ था और 16 जून को कस्टमर को इसका रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अमेज़ॉन क्या करता है कि आपको जो है रेड कलर के अंदर इंडिकेट कर देता है कि भाई ये पेमेंट आपसे लिया गया है, आपके उसमें से डिडक्ट किया गया है जो भी अब कमीशन होता है उसमें से। तो अब इसमें अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले इसमें होता है टोटल प्रोडक्ट चार्ज। अब बाकी के तो इसमें सिंपल से हैं, लेकिन मैंने पेमेंट सेक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट चार्ज वाला कॉलम होता है इसमें जो पेमेंट आप देख रहे हैं ये वाली पेमेंट आपकी जो आप अगर अपना ऑर्डर की डिटेल अगर चेक करते हैं तो ये वाला जो पेमेंट आप देखेंगे जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है, मतलब ये वाले जो चार्ज आप देख रहे हैं जिसमें जीएसटी जो टैक्स का अमाउंट होता है वो इसमें कैलकुलेट नहीं है, तो ये वाला वो अमाउंट होता है। अब इसके बाद में होता है टोटल जो इसमें प्रमोशनल जो रिबेट्स जो होता है, यानी आपको छूट अगर किसी में मिलती है, कोई प्रमोशन कोड आपने लगाया हुआ है तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे किसी भी जो ये ऑर्डर था इसमें 00 है, मतलब कोई भी प्रमोशन इसमें अप्लाई नहीं था। और अमेज़ॉन की ओर से कितनी फ़ीस आपसे ली जा रही है इस वाले कॉलम में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये अमेज़ॉन के जो चार्ज होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चार्ज लिए गए हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद में अदर सेक्शन जो होता है, अदर सेक्शन के अंदर भी यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिल रही है। जो रेड कलर के अंदर पेमेंट होती है वो अमेज़ॉन आपको डिडक्ट करता है, मतलब वो आपसे चार्ज लेता है। और रेड कलर के अलावा दूसरे जो आप देखेंगे ये नॉर्मल जो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल रही है, यानी कि इसने अमेज़ॉन ने आपको ये पैसा वापस रिफ़ंड किया है। मतलब अमेज़ॉन ने ये जो फ़ीस ली है, फ़ीस लेने के बाद ये जो चार्ज होते हैं ये अमेज़ॉन ने आपको वापस किया है। तो ये वाला जो अदर सेक्शन होता है यहाँ पर अदर के अंदर ये इसलिए लिया गया है कि ये जो पैसा आपको डिडक्ट होता है और जो आपको रिफ़ंड यहाँ पे मतलब दिया जाता है तो ये टैक्स अमाउंट होता है। मतलब टैक्स से मतलब होता है कि ये सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि ये अमाउंट आपको टैक्स का जो डिडक्शन होता है
जो टैक्स आपसे लिया जाता है वो टैक्स आपको जीएसटी पोर्टल पर मिलता है, ये वाला अमाउंट। तो ये वाले जो होती है टैक्स की कैलकुलेशन होती है, इसलिए अमेज़ोन ने इसको अदर सेक्शन के अंदर रखा हुआ है। लास्ट के अंदर आप देखेंगे टोटल का मतलब होता है कि आपकी सेटलमेंट वैल्यू कितनी होती है, कि अमेज़ोन आपको कितना पेमेंट देता है। जो माइनस में है उस माइनस का मतलब होता है कि वो नेगेटिव पेमेंट आपसे ली गई है, और जो पॉजिटिव में होती है इट मीन्स कि वो आपको अमेज़ोन आपके बैंक अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। और यहाँ पर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो आप में अगर उस वैल्यू का ब्रेकअप आप देखना चाहते हैं, जैसे कि ये नेगेटिव अमाउंट है आपसे जो लिया जाता है, जो पेमेंट यानी कि कस्टमर को जब रिफ़ंड कर दिया जाता है, अगर आप इसका ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपके इसमें आपका शिपिंग चार्ज कितना है, इसमें आपका टीसीएस कितना लिया गया था, और इसमें बाकी की जो भी चार्जेस होते हैं वो सारा ब्रेकअप आपको इसमें देखने को मिलता है। तो वापस मैं आ जाता हूँ बैक में, और यहाँ पर अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि अब ये जो ऑर्डर था इसमें मैंने सेफ्टी क्लेम भी यहाँ पे फाइल किया था, और सेफ्टी क्लेम भी आप देखेंगे मेरा पास हो गया है। और सेफ्टी क्लेम पास होने पर अब अमेज़ोन ने मेरे से इसमें कितना चार्ज लिया और कितना मुझे वापस किया और कस्टमर को कितना रिफ़ंड किया, ये पूरी डिटेल के लिए यहाँ पर एक डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है। तो डाउनलोड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक CSV फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इस वाली फाइल के अंदर आप देखेंगे कि टोटल आपका जो ऑर्डर होता है इसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिलती है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये वाला जो ऑर्डर है इसमें सबसे पहले मैं डेट अगर आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे 9 तारीख की 2 एंट्री आपको इसमें देखने को मिलती है। पहली एंट्री ये है और सेकंड नंबर की एंट्री ये है। तो 2 एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास यानी कि मेरे पास ये ऑर्डर रिसीव हुआ तो पहली एंट्री के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर अमेज़ोन जो है डिडक्ट करके मतलब मेरे को पेमेंट देता 3114 रुपये। तो ये वाली पेमेंट जो ऑर्डर आता है, और सेकंड वाली एंट्री आप देखेंगे कि इसने ईजी शिप के जो चार्जेस होता है अमेज़ोन ने क्या किया, ईजी शिप मेरे से इसमें लिया गया था जो कि 311 रुपये 52 पैसा। तो ये वाला जो चार्ज आप देखते हैं ये अमेज़ोन का फिक्स है कि ये मेरे को इसमें रिफ़ंड नहीं दिया गया है। तो पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, 311 रुपये 52 पैसा का जो चार्ज है वो तो इस पर मेरे लगाई है, वो मेरे को रिफ़ंड नहीं मिला, पहली चीज़। और सेकंड नंबर का जो चार्ज होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर को जो था 16 जून को पेमेंट रिफ़ंड कर दी गई है। अब कस्टमर को तो जितना उसने ऑर्डर प्लेस किया उतने ही उसको पेमेंट रिफ़ंड कर दी गई है पूरा का पूरा। अब ये वाला जो सेक्शन अगर आप देखेंगे इस वाले के अंदर मैं अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये वाला जो है कस्टमर को ये रिफ़ंड कर दिया गया था पूरा का पूरा पैसा। अब उसके बाद अब यहाँ पर जो होता है कि मेरे से अब कितना कितना चार्ज लिया गया, अब ये चीज़ आपको समझना थोड़ी सी ज़रूरी होता है। और इसमें 25 तारीख की एक एंट्री और है जिसमें कि अदर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 629 रुपये 84 पैसा। अब ये वाला जो अमाउंट होता है, अब यहाँ पर आपको इसको समझने के लिए क्या करना होगा कि जैसे अमेज़ोन ने आप देखेंगे 940 रुपये का जो पेमेंट यहाँ पे लिया था, लेकिन 940 रुपये में से उसने 707 रुपये मेरे को वापस कर दिया। वापस का मतलब ये 707 रुपये टैक्स अमाउंट जो था जो मेरे से लिया गया था, मतलब 940 के अंदर टैक्स भी इंक्लूड था। जैसे शिपिंग चार्ज होती है उसमें जीएसटी अमाउंट होता है, या कोई भी मेरा प्रोडक्ट होता है उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होती है। तो ये जीएसटी अमाउंट जो होता है वो आपको यहाँ पर रिफ़ंड करता है। तो ये 707 रुपये का इसमें रिफ़ंड था। अब यहाँ पर अगर आपको टोटल अगर चार्ज कैलकुलेट करना है कि आपको इस पर अमेज़ोन ने कितना चार्ज लिया है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ईजी शिप जो होती है ये तो आपको लेना ही लेना है कि ईजी शिप ये वाला चार्ज है, ये तो अमेज़ोन ने मेरे से लिया है जो पेमेंट मेरा गया है। अब जब ये पेमेंट वापस आया मतलब कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, तो रिटर्न के केस में आप देखेंगे कि मेरे जो बैलेंस डिडक्ट किया गया था 3269 रुपये 53 पैसा। तो अब यहाँ पर मेरे को जो सेटलमेंट वैल्यू होती तो 3114 रुपये 33 पैसे की सेटलमेंट होती, तो यहाँ पर मेरे से लिया गया था कितना 3269 रुपये और 53 पैसा। यानी कि मेरे जो बैलेंस में यानी मेरा जो कमीशन था उसमें कितना पैसा ऐड हुआ, तो 3114 रुपये ऐड हुए थे, लेकिन मेरे से लिया गया था कितना 3269 रुपये। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि इस वाले अमाउंट में जैसे आपने क्या करना है, ये वाला जो अमाउंट था इसको और इस वाले अमाउंट को प्लस करना है, स्टार्टिंग वाले अमाउंट को, और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 165 रुपये
यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया था। तो अब 311 रुपये तो अमेज़ोन ने क्या किया, ईजी शिप के चार्ज आपसे लेता है, मतलब मैं इस ऑर्डर पे बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपको 3100 रुपये उसने कमीशन में ऐड किए थे, लेकिन जब कस्टमर को उसने रिफ़ंड किया तो आपके अकाउंट में से उसने पैसे निकाल दिए 3289 रुपये 53 पैसे। तो अब यहाँ पर आपको लॉस कितना हुआ, मतलब टोटल चार्ज मैं बता रहा हूँ, तो टोटल चार्ज में मैं दोनों को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको और इस वाले अमाउंट दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो अब यहाँ पर मेरा कितना लॉस हुआ, टोटल 476 रुपये 72 पैसा। तो यहाँ पर ये आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल अमेज़ॉन ने मेरे से जो चार्ज लिया 476 रुपये 72 पैसा। अब मैंने क्या किया, फिर इसका सेफ्टी क्लेम फाइल किया। अब सेफ्टी क्लेम फाइल किया तो अब मेरे को जो सेफ्टी क्लेम दिया कितना दिया, 629 रुपये 84 पैसा। अब यहाँ पर अब मैं अपना अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर निकालूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने ये वाला जो अमाउंट था और इसके अंदर जो मेरा सेफ्टी क्लेम पास किया गया था, मतलब और ये वाला अमाउंट, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 153 रुपये 12 पैसा। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो जब मेरा सेफ्टी क्लेम मैंने यहाँ पे फाइल किया, तो सेफ्टी क्लेम फाइल करने पर अगर ये सेफ्टी क्लेम मेरा अप्रूव नहीं होता तो मेरे को यहाँ पर कितना लॉस होता, 476 रुपये का। तो यहाँ पर इसमें तो मेरा जो लॉस होता है, सेफ्टी क्लेम मैंने यहाँ पे फाइल कर दिया, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 150 रुपये का यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर मैं अपनी इसमें पैकिंग मटेरियल को शामिल करूं या मेरी अपनी मेहनत को अगर शामिल करता हूं तो ये भी इसमें कुल मिला के नील बटा नील हो जाता है। तो यहाँ पर ये होता है कि 153 रुपये 12 पैसा का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये भी सेफ्टी क्लेम पास होने पर। अगर ये सेफ्टी क्लेम पास नहीं होता तो मेरे को ये चीज़ होती है कि यहाँ पर ये टोटल ही लॉस देखने को मिलता। अब ये तो था कि कस्टमर रिटर्न के केस में मैंने आपको बता दिया। अब अगर यही कस्टमर रिटर्न ना करके अगर कोई कोरियर रिटर्न आ जाता तो कोरियर रिटर्न पे आपके चार्ज कितने लगते हैं, अगर वो चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो मैं ऑर्डर्स पे आता हूं और ऑर्डर के अंदर जो मैंने ऑर्डर शिप किए हैं उन्हीं को दिखा देता हूं। तो अब जैसे मैंने कस्टमर रिटर्न की बता रहा हूँ, जो सेंड मैंने किए थे, और उसी में से अब जो कस्टमर लेने से मना कर देता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। 7 डेज़ को मैं कर देता हूँ 30 डेज़, और इसी के अंदर ये वाला एक प्रोडक्ट था। तो ये वाला एक ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये मेरे पास रिटर्न आ जाता। तो ये आरटीओ है, आरटीओ का मतलब कोरियर रिटर्न है। अब इसके अंदर मेरे से चार्ज कितना लिया गया अमेज़ॉन पे, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो ऑर्डर मैंने आईडी कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट और मैंने किया सर्च। तो इसके अंदर भी सेम अगर स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को मैंने डाउनलोड किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन के जो चार्ज होते हैं, स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जो रेड कलर में जितने भी मैंने आपको बताए थे कि अमेज़ॉन की ओर से जो चार्ज लिए जाते हैं वो रेड कलर में होता है, और जो माइनस के अंदर अमाउंट होता है वो सारा का सारा आपसे चार्ज डिडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अमेज़ॉन ने ईजी शिप के कितने लिए, 105 रुपये मेरे से इसमें लिए गए थे, और 363 रुपये का जो था ये भी उसमें से डिडक्ट किया गया था। और इसके बाद में अलग अलग डेट वाइज के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ईजी शिप के जो चार्जेस होते हैं यहाँ पर मेरे से लिए गए थे और मेरे को वापस कर दिए, क्योंकि ये जो आप देखेंगे कि कस्टमर रिटर्न नहीं है, ये यहाँ आरटीओ के केस में। अब आरटीओ में क्या होता है कि अमेज़ॉन की जो फ़ीस होती है, अब यहाँ पर 105 रुपये जो थी अमेज़ॉन की फ़ीस, और यहाँ पर अमेज़ॉन ने वो फ़ीस मेरे को रिफ़ंड कर दी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अमाउंट माइनस में नहीं है, ये अमाउंट पॉजिटिव के अंदर है। इट मीन्स कि वो अमेज़ॉन ने ये आपको वापस रिफ़ंड कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 6 तारीख को, मतलब 6 जून का ऑर्डर है, और यहाँ पे ईजी शिप के चार्ज आप देखेंगे साफ साफ, ये ईजी शिप के जो चार्ज है वो लिए गए हैं 105 रुपये और 2 पैसा। लेकिन उसके बाद आप 8 तारीख को देखेंगे कि जब कस्टमर के पास ये ऑर्डर जाता है, कस्टमर लेने से मना कर देता है, तो जो ईजी शिप जो होते हैं वो मेरे को यहाँ पर ये रिफ़ंड
रिफ़ंड कर दिए जाते हैं अमेज़ोन की ओर से। तो यहाँ पर क्या होता है कि केवल मेरे को जो इसमें लॉस जो हुआ है, अब यहाँ पर क्योंकि लॉस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ईजी शिप के जो चार्जेस होते हैं, ईजी शिप मेरे से लिया गया था और ईजी शिप ही वापस यहाँ पे मेरे को रिफ़ंड कर दिया गया है। और यहाँ पर बाकी जो मेरे को जो पेमेंट अगर मेरे को मिलनी होती इसके अंदर कितना 363.52 मेरे को सेटलमेंट वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर कस्टमर को ये जो होता है कि रिफ़ंड कर दिया गया था। आप जैसे देखें अदर पेमेंट के अंदर 363.52, यहाँ पर 6 जून को दिखा रहा है और 8 जून को कस्टमर को ये वाली पेमेंट ही पूरी रिफ़ंड कर दी गई थी। अगर मैं इसकी डिटेल आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर मैं डाउनलोड करके वो CSV फाइल जैसे इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, और उसी की तरह से ये वाला जो ऑर्डर आप देखेंगे इसके अंदर भी टोटल आप देखेंगे स्टार्टिंग में 105 रुपये अमेज़ोन ने मेरे से लिया, लेने के बाद में यहाँ पर वापस कर दिया। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी टोटल भी कर देता हूँ तो यहाँ पर टोटल 0 आएगा। अगर जैसे मैंने एल्ट के साथ में इक्वल किया और यहाँ मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलकुलेशन 0 निकल के आती है। मतलब यहाँ पर इसमें किसी भी तरह का मेरे से कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है, क्योंकि जो चार्ज अमेज़ोन ने लिए थे वो मेरे को वापस रिटर्न कर दिए और कस्टमर को जो था 100% पेमेंट रिफ़ंड हो गई। तो ये वाला जो होता है कि RTO के केस में जो होता है कि अमेज़ोन आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेता है, केवल अगर कस्टमर रिटर्न होता है उस केस में आपसे जो चार्ज लिए जाते हैं उनका जो सेटलमेंट वैल्यू होती है कितनी होती है, कैसे आप उसको चेक करेंगे, वो सारी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है अमेज़ोन पे, अगर कोई भी आपका कस्टमर रिटर्न होता है या कोरियर रिटर्न कर कोई प्रोडक्ट आते हैं तो उनको इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी कैलकुलेशन उसमें लगा सकते हैं कि अमेज़ोन ने आपसे कितना चार्ज लिया या कितना अमाउंट आपको जो है सेटलमेंट आपका होना था, कितना आपको उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, वो सारी डिटेल ये मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।